10 भारतीय खिलाड़ी जो पहले गरीब थे। टॉप 10 इंडियन क्रिकेटर्स हु बिकेम रिच फ्रॉम पुअर। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी का नाम भारत के उन खिलाड़ियों में लिखा जाता है जिनके पास नाम और शोहरत की कोई कमी नहीं है। एक समय था जब धोनी ने अपना बचपन गरीबी में बिताया था, पर आज उनके पास बेशुमार पैसा है। इसी तरह भारतीय टीम में ऐसे बहुत से महान खिलाड़ी खेल चुके हैं जो एक समय पर गरीब हुआ करते थे, पर क्रिकेट खेलने और भारतीय टीम से जुड़ने के बाद उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तो चलिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं ऐसे ही कुछ भारतीय क्रिकेटरों के बारे में जो गरीब से अमीर बन गए। नंबर 10, वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग भारतीय टीम के एक बहुत ही जाने माने बल्लेबाज रह चुके हैं, जिन्होंने भारत की तरफ से बहुत सी पारियों में ओपनिंग भी की है। साथ ही भारतीय टीम को बहुत से मैचों में जीत भी दिलाई है। इतना तो आप सभी को पता होगा कि वो एकमात्र ऐसे भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में 2 बार 13 शतक लगाया है। इतना तो आपको पता ही होगा कि आज वीरू के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वीरू एक जॉइंट परिवार में 50 लोगों के साथ एक ही छत के नीचे रहा करते थे और उनके पिता गेहूं खरीदी और बिक्री का काम किया करते थे, जिससे परिवार की छोटी जरूरतें पूरी होती थी। खैर, उनके पिता चाहते थे कि वो ये काम संभाले, पर वीरू के सपना क्रिकेटर बनने का था, जिसके लिए वो रोज 84 किलोमीटर का सफर किया करते थे। इतना ही नहीं, वीरू टीवी पर सचिन तेंदुलकर को देखकर उनकी भी नकल उतारा करते थे। और एक दिन वो भी आया जब वीरू भी टीम इंडिया में चुन लिए गए और अपने आइडल सचिन के साथ उन्हें बल्लेबाजी ओपन करने का मौका मिला। दोस्तों, इस सब के बाद वीरू ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और सचिन तेंदुलकर के साथ ओपनिंग करके नए नए रिकॉर्ड बनाए और अपनी और अपने परिवार की किस्मत बदल दी। नंबर 9, मोहम्मद शमी। दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं भारत के जाने माने तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भारतीय टीम में जगह बनाने से पहले एक सहसपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहा करते थे, जहां ना तो बिजली के उचित साधन थे और ना ही खेलने के लिए अच्छे मैदान। शमी के परिवार के पास इतना पैसा नहीं था कि वो शमी के सारे खर्च उठा पाए, पर फिर भी शमी कोशिश करते रहे और लगातार क्रिकेट खेलते रहे, जिसका परिणाम कुछ यूं निकला कि एक दिन वो कोलकाता की एक क्रिकेट क्लब में चुन लिए गए। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि जब वो कोलकाता में थे तब उनके पास किराए पर कमरा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, जिसके बाद वो अपने कोच के साथ रहने लगे और क्रिकेट सीखते रहे। इसी तरह मेहनत करने के बाद एक दिन वो आया जब शमी को भारतीय टीम में चुन लिया गया, क्योंकि उनके लिए सपना सच होने की तरह ही था। खैर, आज शमी के पास भी बहुत सारा पैसा है और वो भी आज उन खिलाड़ियों में आते हैं जिन्हें बीसीसीआई से लाखों करोड़ों रुपए फीस मिलती है। नंबर 8, उमेश यादव। उमेश यादव भारतीय टीम के एक शानदार तेज गेंदबाज हैं, जिन्हें टेस्ट क्रिकेट में भारत का सबसे प्रमुख गेंदबाज भी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी गजब की गति की वजह से न सिर्फ बड़े बड़े खिलाड़ियों के विकेट झटके हैं, बल्कि टेस्ट में किफायती गेंदबाजी भी की है। खैर, शायद ही आप इस बारे में जानते हैं कि उमेश यादव एक गरीब परिवार से आते थे, क्योंकि उनके पिता एक कोल माइनर थे जो कि मुश्किल से अपने परिवार का पेट भरते थे। लेकिन उमेश ने कभी भी उम्मीद नहीं हारी और लगातार मेहनत करते रहे, जिस वजह से उन्हें एक दिन भारतीय टीम के लिए चुन लिया गया। हालांकि भारतीय टीम में चुने जाने के बाद भी उमेश लगातार मेहनत करते रहे और अपनी गेंदबाजी की गति और लेंथ पर ध्यान देते रहे, जिसका परिणाम ये निकला कि आज उन्हें मॉडर्न डे क्रिकेट में एक शानदार पेसर के रूप में जाना जाता है, जो अपनी गति से अच्छे अच्छे गेंदबाजों को परास्त करने का दम रखता है। नंबर 7, रविंद्र जडेजा। दोस्तों, रविंद्र जडेजा का नाम आज किसी पहचान का मोहताज नहीं रह गया है, क्योंकि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उन्हें एक जबरदस्त ऑलराउंडर के तौर पर जाना जाता है। जडेजा न सिर्फ आखिर में आकर अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखाते हैं, बल्कि मिडल ओवरों में उनकी गजब की गेंदबाजी और विकेट लेने की क्षमता उन्हें विश्व क्रिकेट में एक जबरदस्त ऑलराउंडर के तौर पर स्थापित करती है। इतना तो आप सभी जानते होंगे कि आज जडेजा के पास बेशुमार पैसा है, या कहें पैसों की कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या आप सभी को इस बारे में जरा भी खबर है कि क्रिकेट खेलने से पहले जडेजा एक बुरे दौर का सामना कर रहे थे, जिस दौरान उन्हें और उनके परिवार को बहुत ही कम पैसों में गुजारा करना पड़ता था। और ऐसा इसलिए क्योंकि जडेजा के पिता सिर्फ एक साधारण सिक्योरिटी गार्ड की जॉब किया करते थे। साथ ही उनकी माँ भी एक नर्स थी, जो इस बात को साफ तौर पर जाहिर करता है कि जडेजा ने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयां झेली हैं। नंबर 6, भुवनेश्वर कुमार। मौजूदा समय में भारत के स्विंग किंग कहे जाने वाले भुवनेश्वर कुमार ने पिछले कुछ सालों में भारत की तरफ से न सिर्फ शानदार प्रदर्शन किया है, बल्कि खुद को दुनिया के सबसे किफायती गेंदबाजों के तौर पर भी स्थापित किया है। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं, आज बीसीसीआई से करोड़ों रुपए फीस लेने वाले भुवनेश्वर कुमार एक समय पर पैसों की कमी से जूझ रहे थे और उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में यह खुलासा किया था कि एक समय पर उनके पास क्रिकेट खेलने के लिए प्रोफेशनल जूते तक नहीं थे। हालांकि इन दिक्कतों के बीच उनके परिवार ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया और यही वजह है कि आज वो भारत के उम्दा गेंदबाजों में से एक है, जिनके पास दौलत और शोहरत की कोई कमी नहीं है। इससे पहले कि हम सभी आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें। नंबर 5, जहीर खान।
जहीर खान का नाम आज हर कोई भारतीय जानता है क्योंकि वो भारतीय टीम के एक जाने माने गेंदबाज रह चुके हैं जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से भारत को बहुत से अहम मैचों में जीत दिलाई है। दोस्तों, अपने बचपन से ही क्रिकेट को लेकर बहुत ही ज्यादा पैशनेट जहीर का पास्ट भी ज्यादा अच्छा नहीं रहा क्योंकि उन्होंने इतना नाम और पैसा कमाने के लिए बचपन में ही अपने घर को छोड़ दिया था और अपनी आंटी के पास मुंबई आकर रहने लगे, जहां उन्होंने मुंबई नेशनल क्रिकेट क्लब में जगह बनाई। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि अपने परिश्रम के दिनों में जहीर के पास रहने के लिए एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक पलंग और तकिया तक नहीं हुआ करता था। हालांकि इस सब के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और भारतीय टीम में जगह बनाकर ही दम लिया, जिसके बाद ये साबित हो गया कि सपनों के आड़े गरीबी कुछ भी नहीं। नंबर 4, मुनाफ पटेल। अगर आप सभी भारतीय टीम के बारे में सारी जानकारी रखते हैं तब आपको भारतीय तेज गेंदबाज मुनाफ पटेल के बारे में तो पता होगा, जो कि 2011 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के सबसे शानदार गेंदबाज के तौर पर उभरे थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मुनाफ पटेल भारत के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शुमार हैं जिन्होंने अपने पास्ट में गरीबी में दिन गुजारे थे। जी हाँ, मुनाफ पटेल के पिता एक किसान थे और खुद की जमीन ना होने की वजह से दूसरों की जमीन पर खेती किया करते थे, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण होता था। मुनाफ का परिवार और रिश्तेदार भी चाहते थे कि मुनाफ भी अपने पिता के साथ खेती करे, और ऐसा हुआ नहीं क्योंकि मुनाफ ने मन में कुछ बड़ा करने की ठान रखी थी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही क्योंकि एक दिन वो भारतीय टीम में गेंदबाज के तौर पर चुन लिए गए और उसके बाद उनके और उनके परिवार की काया पलट हो गई। आज मुनाफ के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, साथ ही वो भारत के एक जाने माने व्यक्ति भी हैं। नंबर 3, हरभजन सिंह। शायद ही कोई भारतीय ऐसा होगा जो हरभजन सिंह को ना जानता हो, क्योंकि वो सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी नहीं थे बल्कि भारतीय टीम के गजब के स्पिनर भी थे, जिन्होंने भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं और 100 टेस्ट मैचों में 400 से ज्यादा विकेट लेने का कारनामा भी किया है। भज्जी के नाम से पहचान पा चुके हरभजन सिंह ने भी पदार्पण करने से पहले गरीबी का सामना किया था और उनके मित्र और साथी खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग के अनुसार भज्जी के पास्ट में एक दौर वो भी आया था जब पैसों की कमी के चलते उनके परिवार ने उन्हें ट्रक ड्राइवरिंग करने की सलाह दी थी। खैर, वो यहाँ रुके नहीं और उन्होंने अपनी शानदार स्पिन गेंदबाजी से भारत समेत दुनिया भर में गजब का स्टारडम प्राप्त कर लिया। नंबर 2, इरफान एंड यूसुफ पठान। क्रिकेट में पठान ब्रदर्स के नाम से पहचाने जाने वाले बड़ौदा के इरफान और यूसुफ पठान को शायद ही कोई भारतीय ना जानता हो, क्योंकि एक तरफ जहां इरफान अपनी गेंदबाजी से बड़े बड़े बल्लेबाजों को बरास्त कर देते थे, तो वहीं अपने जबरदस्त कद और ताकत से यूसुफ भी लंबे लंबे छक्के मारने में माहिर थे। लेकिन आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा, पठान भाइयों का पास भी गरीबी के दौर से गुजरा है, क्योंकि उनके पिता महज 250 रुपए की सैलरी पर काम करते थे। साथ ही उनके पिता के पास अपने बेटों के लिए नए जूते खरीदने के पैसे तक नहीं थे, जिस वजह से वो पुराने जूतों को हाथ से सिलकर अपने बेटों के सपने को पूरा करने में मदद करते थे। खैर, वक्त ने जल्द ही करवट ली और उनके बेटे भारतीय टीम के जाने माने खिलाड़ी बन गए, जिनके पास आज पैसों की कोई कमी नहीं है। नंबर 1, MS धोनी। दोस्तों, क्रिकेट में अगर भारत के सबसे सफलतम कप्तानों की बात की जाए तो उनमें महेंद्र सिंह धोनी का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि धोनी ने अपने 15 साल के करियर में भारतीय टीम के लिए वो योगदान दिया है जिसे शब्दों में भी बयां करना मुश्किल है। आज दुनिया भर में शायद ही कोई क्रिकेट फैन ऐसा होगा जो धोनी के बारे में ना जानता हो, क्योंकि वो सिर्फ एक महान खिलाड़ी ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर्स में से एक है। हालांकि शायद ही आप सभी को इस बारे में जानकारी हो कि धोनी का पास्ट भी आसान नहीं रहा था, क्योंकि उनके पिता सिर्फ एक साधारण पिच क्यूरेटर थे, जिस वजह से धोनी के घर में भी पैसों को लेकर अक्सर समस्या रहा करती थी। इतना ही नहीं, धोनी के पिता उन्हें एक टिकट कलेक्टर बनाना चाहते थे, जिस वजह से धोनी ने एक समय पर रेलवे में नौकरी भी की थी। खैर, इस सब के बावजूद उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, जिस वजह से आज वो दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर्स में से एक हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये जरूर पसंद आई होगी, इसलिए प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और हाँ, जाते जाते इसे अपने क्रिकेट लवर फैंस के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।